हेलो, हेलो। लाइव तो हो चुका है और बैकग्राउंड यही रखे, ठीक है। कलर कौन होगा इस पे सेलेक्ट? ज्यादा है इस पे कलर है सर। इससे चलिए बाबू, हम लोग फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग हाइमेन के बारे में कल हेडिंग लगाए थे, आज आगे डिस्कस करेंगे हाइमेन के बारे में। हाइमेन या इसी को क्या बोलते हैं बाबू? योनि छद। देखिए, हम लोग कल देख रहे थे कि यह लघु भगोष्ठ और बृहद भगोष्ठ के ऊपरी छिद्र पर मूत्र मार्ग छिद्र था और निचला छिद्र था, यही योनि मार्ग था। इसी में जो पतली नुमा, जो झिल्लीदार जो त्वचा था, वही था क्या? आपका योनि छद या हाइमेन था। इसमें स्मॉल छोटा सा पोर छिद्र होता है जो मासिक चक्र के रक्त को निकालने के लिए। लेकिन जब प्रथम बार जो है लैंगिक क्रिया, मैथुन क्रिया होता है, तो यह झिल्ली जो है हाइमेन योनि छद टूटती है और टूटने से मादा को, फीमेल को वो दर्द का एहसास और थोड़ी मात्रा में रक्त का स्त्राव होता है। और हम बात कर रहे थे कल भी कि एनसीईआरटी 3, 4, 5 लाइन इस पर डिस्कस किया है कि योनि छद हाइमेन जो है केवल आपका लैंगिक क्रिया से ही नहीं, शारीरिक कसरत, व्यायाम, खेलकूद, घुड़सवारी, साइकिलिंग, टैम्पून गुसेरने से, इन सब से भी जो है आपका जो है यह टूट सकता है। क्लियर? तो इस हाइमेन योनि छद को कुंवारीपन का जो है आप जो है संकेत ना समझा जाए। और दूसरा, किसी किसी मादा को, फीमेल को लैंगिक क्रिया होने के बाद भी यह किन्हीं किन्हीं में यह हाइमेन बना रहता है ना। तो हम लोग आगे इसकी जो भी पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कल हम लोग देखे थे, आगे कंटिन्यू करते हैं। हाइमेन प्रथम मैथुन क्रिया मतलब कि फर्स्ट क्वाइटस या कोपुलेशन बोलिए, अर्थात जब नर अपना शिश्न प्रविष्ट कराते हैं, इंसर्ट करते हैं वेजाइना में, तो वेजाइना का यह हाइमेन क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। हाइमेन प्रथम मैथुन क्रिया मतलब फर्स्ट क्वाइटस और कोपुलेशन के दौरान
टूट जाता है, जिससे हल्की मात्रा में योनि मार्ग से रक्त स्त्राव होता है एवं स्त्रियों को हल्का दर्द भी महसूस होता है। हाइमेन जो है बाबू प्रथम मैथुन क्रिया के दौरान टूट जाता है, जिससे हल्की मात्रा में योनि मार्ग से क्या होगा, रक्त स्त्राव होगा एवं स्त्रियों को हल्का दर्द भी महसूस होता है। कोई भी स्किन रप्चर होगा, मान लीजिए हम लोग का यह बाहरी स्किन अगर घिस जाए, रगड़ हो जाए, टूट जाए, झड़ जाए, तो हम जलन तो होगा, दर्द होगा, उसी प्रकार इसमें भी दर्द होता है। एक खास बात क्या है कि कभी कभी स्त्रियों में लैंगिक, या इसी को हम बोल रहे हैं मैथुन क्रिया के बाद भी हाइमेन रह जाता है, मतलब परसिस्ट करता है। तो जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 2 पॉइंट है इसमें कि हाइमेन प्रथम मैथुन क्रिया या लैंगिक क्रिया के दौरान टूट करके या रक्त के साथ जो है योनि मार्ग से बाहर होता है और स्त्रियों को दर्द भी महसूस होता है। कभी कभी स्त्रियों में लैंगिक क्रिया के बाद भी हाइमेन क्या रहता है, या परसिस्ट रह जाता है, परसिस्ट करता है। तो एक सेकंड, सॉरी, परसिस्ट करता है। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो गया होगा। चलिए अब एनसीईआरटी का पैराग्राफ हाइमेन शारीरिक कसरत, व्यायाम, झटके मतलब कि जोल्ट, झटके, टैम्पून घुसेरने, टैम्पून
और आपका घुड़सवारी मतलब कि हॉर्स बैक राइडिंग, हॉर्स बैक राइडिंग एवं साइकिल चलाने इत्यादि से भी टूट सकता है। अगला पॉइंट, अतः हाइमेन को स्त्रियों के कौमार्य या इसी को बोलते हैं हम लोग कुंवारीपन, कुंवारीपन कुंवारीपन मतलब कि वर्जिनिटी का संकेत नहीं समझना चाहिए। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी भी क्लियरली डिस्कस किया है कि हाइमेन बाबू शारीरिक कसरत से मतलब फिजिकल एक्सरसाइज जिम वगैरह में करने से, व्यायाम से, है ना, जिम्नास्टिक खेल होता है उसमें देखते हैं स्त्रियां कितने अपने उनका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है, किस तरह से हाई जंप लॉन्ग जंप लगाती हैं वो, या फिर झटका, जोल्ट मन होता है झटका, कौमा टैम्पून घुसेरने से। टैम्पून क्या होता है, जैसे यह इंडिया में ज्यादा प्रचलित नहीं है, यह एक मासिक चक्र के दौरान जो है टैम्पून क्या है, एक पैड होता है, जैसे इंडिया में जो पैड होता है उसको सीधा जो है फ्लैट जो है वेजाइना के ऊपर जो है उसको जो है रखा जाता है मासिक चक्र के दौरान। लेकिन यह टैम्पून क्या है, यह टैम्पून क्या है, यह इंसर्ट करने वाला है, यह योनि मार्ग में इसको इंसर्ट किया जाता है, घुसाया जाता है ना, घुसेड़ा जाता है इसको योनि मार्ग में। टैम्पून जो है यह इंडिया में प्रचलित उतना नहीं है जितना विदेशों में यह अधिक प्रचलित है टैम्पून आपका। तो टैम्पून घुसेरने एनसीईआरटी क्लियरली लिखा है इसके बारे में। तो टैम्पून मतलब क्या है, मासिक चक्र के समय एक विशेष प्रकार का पैड है जो कि भारत में जनरली इसका यूज नहीं है, इसको जो है इस टैम्पून को योनि मार्ग में ही अंदर जो है घुसेड़ा जाता है। कॉटन का, रुई का होगा, और जो रक्त स्त्राव होता है वह रक्त को यह क्या करता है, टैम्पून अवशोषित करता है। तो यह हो गया टैम्पून घुसेरने। घुड़सवारी आप देखते होंगे बहुत सारा एक खेल भी है पोलो जो कि घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, या हॉर्स राइडिंग जो है घुड़सवारी करने से, हॉर्स बैक राइडिंग और साइकिल चलाने से। अब आप ही से पूछा जाए कि अब 100 में पहले का समय नहीं है, हम लोग तो बिहार से और स्टेट्स तो और भी डेवलप किए हुए हैं, बिहार में भी बिहार सरकार का स्कीम है कि सभी बच्चियों को साइकिल दिया जाता है। तो साइकिल पहले का समय नहीं, अब साइकिल जो है लड़कियां जो है चलाती हैं। तो यह साइकिल चलाने से भी इत्यादि से भी क्या हो सकता है, यह हाइमेन जो है टूट सकता है। इसलिए क्लियरली ये बात जो है मेंशन होना चाहिए, अतः हाइमेन को स्त्रियों के कौमार्य, कौमार्य या कुंवारीपन मतलब कि कोई लैंगिक क्रिया ना हुआ हो उसी को कुमारे बोलते हैं, कुंवारीपन या कौमार्य बोलते हैं, वर्जिनिटी का संकेत नहीं समझना चाहिए। मतलब कि अगर हाइमेन नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी जो बहुत सारे हम कल हिंट कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे जो है कपल्स होते हैं, शादीशुदा जोड़ा होते हैं जो फर्स्ट नाइट में अगर हाइमेन
ब्रेक डाउन का जब रक्त नहीं निकलता है तो उनके दिमाग में एक शक जो है, एक माइनिया बैठ जाता है कि कहीं ना हमारी पार्टनर जो है, साथी किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप तो नहीं बना चुकी है। तो इसी बात को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी विशेष रूप पर इस पर फोकस करते हुए 3-4 लाइन बात किया है कि यह हाइमेन इन सब कारणों से भी टूट सकता है। ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि हाइमेन जो है स्त्रियों का अगर है तो यह कुंवारीपन का संकेत है। मतलब कि आपका हाइमेन इज द नॉट ऑफ या सिंबल फॉर वर्जिनिटी। क्लियर? तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी लगभग 81 स्टूडेंट्स बने हुए हैं लाइव क्लासेस। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हाइमेन के बाद जो है हमारा अगला जो है टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है बाबू भगशेफ। भगशेफ या इसको कोई जब एसपीबीडी और कोई बुक अगर आप पढ़िएगा तो इसको भग शिश्न भी लिखता है, या फिर हिंदी के बहुत सारे और बुक में आपको इस तरह से भी लिखा मिलेगा क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस ध्यान देंगे, मादा जननांग में या लघु भगोष्ठ, बृहद भगोष्ठ, मूत्र मार्ग, योनि मार्ग है ना, और इसके बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ जो ऊपरी मिलान बिंदु पर जो था, इस तरह का जो अंग था, यही क्या है बाबू? यही है क्लाइटोरिस। यही क्या है? क्लाइटोरिस है। मतलब कि लघु भगोष्ठ और बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलान बिंदु पर यह अंगुली नमा संरचना जो है, छोटा सा संरचना, ये दोनों के मिलान बिंदु पर था, यही क्लाइटोरिस है। और क्लाइटोरिस क्या है? दोनों के किसके? यह भग का जो है शिश्न है। मतलब यह पूरा तो एक साथ याद कीजिए, कल बोले थे इसी को भग या वल्भा बोले थे। मतलब बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, वेस्टिब्यूल और योनि मार्ग, मूत्र मार्ग और क्लाइटोरिस को एक साथ मिलाकर के हम लोग क्या बोले थे? भग बोले थे, वल्भा बोले थे। तो भग का शिश्न है तो या भग शेफ है कौन? क्लाइटोरिस। जहां किस पर? बृहद भगोष्ठ और लघु भगोष्ठ के ऊपरी मिलान बिंदु पर यह पाया जाता है क्लाइटोरिस। छोटा सा 1 से 2 इंच का जो होता है, छोटा सा अंग होता है, और यह काफी उत्थानशील अंग है। उत्थानशील अंग है। उत्थानशील मतलब क्या होता है? इरेक्टाइल। और सबसे संवेदन अंग कहा जाता है लैंगिक क्रिया के समय, जब स्त्रियों में उत्तेजना होता है, एक्साइटमेंट होता है, तो हार्मोनल इफेक्ट से उत्तेजना के कारण यह क्लाइटोरिस के आकार, थोड़ी सी आकार में वृद्धि हो जाती है। ये थोड़ी फूल जाती है, थोड़ी आकार वृद्धि हो जाती है। इसीलिए जो है एनसीईआरटी तो नहीं, लेकिन और अन्य बुक जब आप पढ़ेंगे, अच्छे बुक, तो उसमें दिया है क्या कि जिस प्रकार जो है नर का शिश्न में उत्तेजना के समय ब्लड भर जाने से आकार में वृद्धि हो रहा था, उत्थानशील अंग था, उत्थान हो रहा था, उसी प्रकार जो है क्लाइटोरिस में भी उत्तेजना के समय क्या हो रहा था? आकार में वृद्धि हो रही थी। तो शिश्न के समान तो नहीं हो रहा था, लेकिन 1 से 2 इंच का जो यह था, 1 से 1.5-2 इंच का, उसमें थोड़ा सा, मतलब ½ इंच का इंक्रीमेंट। ऐसा नहीं कि शिश्न के समान जो है इंक्रीज करता है, लेकिन उत्थान हो रहा था। इसीलिए जो है कहा जाता है कि शिश्न का, नर के शिश्न का समजात अंग कहा जाता है किसको? क्लाइटोरिस को भी। तो हम लोग अभी तक देखे 3 समजात अंग अभी तक जो पढ़े हैं, उसमें नर के वृषण का समजात अंग किसको बोले थे बाबू? अंडाशय को बोले थे, क्योंकि वृषण का कार्य क्या था? उसका भी कार्य था क्या? शुक्राणु का निर्माण, मतलब युग्मक का निर्माण और लैंगिक हार्मोन का निर्माण करना। उसी प्रकार मादा का अंडाशय जो था, उसका भी मादा युग्मक और हार्मोन,
तो इसलिए जो है नर का वृषण का समझात अंग किसको बोल रहे थे? अंडाशय को। दूसरा वृषण कोष का हम लोग बोल रहे थे, कल हम लोग देखे थे बृहद भगोष्ठ को बोल रहे थे। मतलब कि नर के वृषण कोष थैलीनुमा संरचना था जिसमें वृषण पाया जाता है, उसका समझात किसको बोले हम लोग? बृहद भगोष्ठ को, लेबिया मेजोरा को बोले। और यहाँ क्लाइटोरिस को नर के शिश्न के, मतलब नर के पेनिस शिश्न के जो है समझात अंग किसको बोला जाता है? क्लाइटोरिस का। तो इन्हीं बातों को हम लोग जल्दी से लिखेंगे यहाँ पे। लिखेंगे यह काफी संवेदनशील एवं उत्थानशील, उत्थानशील मतलब इरेक्टाइल, इरेक्टाइल, उत्थानशील, यह काफी संवेदनशील एवं उत्थानशील मादा बाह्य जनन अंग है। मादा बाह्य जनन अंग है। दूसरा पॉइंट, यह कहां पाया जाता है? लघु और बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलान बिंदु पर, है ना? तो कहां है यह बृहद भगोष्ठ मतलब कि लेबिया मेजोरा, याद है कल बाबू? बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलान बिंदु। देखिए भारतीय भवन और अर्थबुक में लिखा है कि लघु भगोष्ठ के मिलान बिंदु पर, लेकिन एनसीईआरटी बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलान बिंदु। तो लघु भगोष्ठ और आपका दीर्घ भगोष्ठ या बृहद भगोष्ठ, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा दोनों तो एक ही जगह, ऊपरी मिलान बिंदु तो एक ही है। तो यह बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलान बिंदु पर मिलान बिंदु पर कैसा है बाबू? उंगली नुमा, उंगली नुमा मतलब एक उंगली के समान जो है, फिंगर लाइक जो है, उंगली नुमा अंग है। और तीसरा क्या है? लैंगिक क्रिया या क्या? उत्तेजना के समय, एक्साइटमेंट के समय, उत्तेजना के समय इसके आकार में वृद्धि होता है। मतलब लैंगिक क्रिया में उत्तेजना के समय इसके आकार में वृद्धि होता है, इसलिए नोट करके हम लोग लिख लेंगे कि भग से, मतलब क्या बाबू? क्लाइटोरिस को नर के शिश्न का, नर के शिश्न मतलब कि पेनिस का
समजात अंग। भग सेप को नर के शिश्न का समजात अंग कहते हैं। समजात अंग का क्या होगा बाबू? होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन। और जल्दी से, यह काफी संवेदनशील है, मतलब कि संवेदना से भरा हुआ जो है, उत्तेजना के समय आकार में वृद्धि हो रहा था। उत्थानशील है, मतलब वही उसके आकार में वृद्धि होता है। मादा बाह्य जनन अंग है ना। यह बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलान बिंदु पर अंगुली नुमा अंग है, यह संरचना होता है। लैंगिक क्रिया और उत्तेजना के समय इसके आकार में क्या होता है? वृद्धि होता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भग सेप। क्लाइटोरिस को नर के शिश्न का क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। कल से बार बार बोल रहे हैं, वैसा अंग जो पोजीशन तो अलग हो लेकिन कार्य समान करता है, उसे हम लोग बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन या समजात अंग कहते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाक से। अभी 88 बच्चे, अप्रॉक्स 90 बच्चे लाइव आज वॉच कर रहे हैं। चलिए बने रहिए इसी तरह से। हम लोग, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब भाग शेप के बाद अंतिम पार्ट जो था वह क्या था बाबू? मूलाधार था, पेरिनियम। पेरिनियम याद कीजिए कल याद कीजिए, हम बता रहे थे आपको कि यह भग और गुदा, जिसे मल द्वार भी कहते हैं, इसके बीच वाला यह जो भाग है, इस भाग को, इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब कि भग और मल द्वार के बीच वाला जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं क्या? पेरिनियम बोलते हैं, मूलाधार बोलते हैं। तो नर और मादा दोनों में बाह्य जनन अंग और गुदा के बीच जो है के भाग को ही हम लोग बोलते हैं मूलाधार। क्या बोलते हैं? मूलाधार। तो दोनों का हम लिखवा देते हैं आपको, नर एवं मादा के बाह्य जनन अंग एवं गुदा या इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू मल द्वार भी, एनस। नर एवं मादा के बाह्य जनन अंग एवं गुदा या मल द्वार के बीच, मल द्वार के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? मूलाधार कहते हैं। भाग को क्या बोलते हैं? मूलाधार। मतलब मादा और नर के बाह्य जनन अंग और गुदा मल द्वार के बीच वाले भाग को ही क्या कहते हैं? मूलाधार कहते हैं। चलिए तो इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से। हो गया होगा बाबू?
चलिए, इस प्रकार हमारा मादा बाह्य जनन अंग पूरा कंप्लीट हो गया। मादा बाह्य जनन अंग में सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या, जघन सेल, गद्दीनुमा संरचना, जिसमें प्यूबर्टी के समय है ना उसमें जघन रोम आ रहा था। फिर आगे हम लोग देखे बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, वेस्टिब्यूल, योनि मार्ग, है ना आपका मूत्र मार्ग, छिद्र, इन सबको एक साथ मिलाकर के भलवा या भग बोले थे। भग का बाहरी ओष्ठ को हम लोग बोले क्या, बृहद भगोष्ठ, बाल युक्त था, एक जोड़ा त्वचा का फोल्ड था, स्किन फोल्ड था। लेबिया मेजोरा या बृहद भगोष्ठ, लेबिया मतलब क्या बोले थे कि लिप्स, मतलब भग का बाहरी लिप्स है, बाहरी है ओष्ठ है, इसलिए नाम है बृहद भगोष्ठ। उसके भीतर क्या था, लघु भगोष्ठ था, जो बालहीन था, एक जोड़ा वह भी था। और उसके भीतरी भाग को हम लोग बोलते थे प्रकोष्ठ। वेस्टिब्यूल को हम लोग या तो इस तरह से भी आप लिख लेंगे, वेस्टिब्यूल को आप या तो वेस्टिब्यूल इस तरह से, या इसका हिंदी में प्रकोष्ठ भी इसका नाम है, आप ऐड भी कर लेंगे। वेस्टिब्यूल यहाँ पे है, वेस्टिब्यूल इस तरह से भी लिखा रहेगा या प्रकोष्ठ कहते हैं वेस्टिब्यूल को। तो वेस्टिब्यूल में दो छिद्र था, ऊपरी छिद्र जो था जिससे केवल मूत्र मार्ग छिद्र था, जिससे मूत्र निकल रहा था, और योनि मार्ग से जो है क्या हो रहा था, शुक्राणु जो है पहुंचा